मैं आप ही की बात में जोड़ रही हूँ। इतनी क्रांतिकारी धरती है बिहार और आप लोग बड़ी जल्दी चोरी को पकड़ लेते हैं। बीजेपी की चोरी तो आपने पकड़ ली, अब आएंगे राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर तो उनसे कहिएगा कि पहले बिहार की जनता को जरा जवाब दीजिए। वायनाड में 93,000 वोटर्स, रायबरेली में 2,89,000 वोटर्स, इनके बारे में जरा जवाब दे दीजिए बिहार की जनता को कि वोट चोरी आपने की कि नहीं की। हम पूछेंगे सरकार किसकी है, किसका बीएलओ है, सत्ता में कौन है, हम तो पूछेंगे। और हम यह भी पूछेंगे कि जहां पर चोरी करने में अंतर ज्यादा हो गया वहां पर दिक्कतें हो गई, जहां पर ज्यादा बढ़त हो गया वहां पर इनकी चोरी काम नहीं आई। चोरी 100% तो नहीं होती, वहां पर काम नहीं आई, इनके औजार वहां पर फेल हो गए। अब दूसरी बात, बिहार के मामले में सबसे गंभीर सवाल, 29 लाख वोटर का कोई अत्ता पत्ता नहीं, 65 लाख वोट कह रहे हो कि कटा है। मैं मान लू प्रथम दृष्टया में बता दो, लिस्ट बता दो, ट्रेसलेस अगर ट्रेस में नहीं है, जो शिफ्ट हो गए हैं, आप आंकड़े तो दे दो भैया कि कौन कौन लोग हैं, कहां चले गए, वह भी तो जानने का अधिकार है वोटरों को। और आपने ही ये गाइडलाइन में किया था, निहित किया था प्रावधान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शक्ति जी, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। प्रकाशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कह रहा है शक्ति यादव जी, ऑब्जर्वेशंस आपको पता होंगे। प्रकाशन होने के बाद, अरे भाई रुकिए ना शक्ति यादव जी, रुकिए। अरे हमको सब पता है ना। हाँ सब पता है आपको, तभी तो आपसे जवाब जानने की कोशिश कर रही हूँ। प्रदीप भंडारी जी बस एक सेकंड रुक जाइए। मैं शक्ति यादव जी आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये मार्जिन का जो खेल आप मुझे बता रहे हैं, जहां बीजेपी जीत जाए वहां चुनाव आयोग इनके साथ मिला रहता है, और जहां आपके नेता जीत रहे हैं वहां चुनाव आयोग किसके साथ मिला हुआ है, ये भी तो बताइएगा ना। ये गुणा भाग भी तो बताइएगा ना देश को। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। अब ये वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ किसके इशारे पर चोरी हो रही है? अरे ये सवाल, आप तो मुझे हैरानी होती है। 11 वर्षों से देश के अंदर में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन कमीशन के बारे में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इलेक्शन कमीशन पर दाग लगा है। वो दाग जो अमिट है, जो मिट नहीं सकता है। गुप्ता जी को सामने पीपुल डोमेन में आने में डर लगता है, मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, देश के सवालों का जवाब नहीं देते। सवाल यह बताइए कि प्रकाशन के बाद बिहार के अंदर में अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो मतदाता कहां जाएगा, इसके नाम कट जाएंगे, अपील कहां करेगा, उसमें अगर कोई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहेगा उसका क्या होगा? शक्ति यादव जी, सरकार का रोल, सरकार की गलती मेरे पहले प्रश्न में ही आपने सुन लिया होगा जो मैंने प्रदीप भंडारी जी से पूछा था। लेकिन आप लोग तो पहले भांप लेते हैं ना, चुनाव आयोग किसके साथ काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है। यहाँ मुझे हैरानी है ना, वो चुनाव आयोग जो बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है, वो वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, इन जगह आपके कैंडिडेट्स को जिता रहा है। ये फॉर्मूला देश को समझाना। मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, मैं राजीव रंजन जी पहले आपके पास आऊँ, 2 और मेहमान इनके पास चले जाऊँ, फिर उसके बाद गलत व्याख्या प्राची जी, आप जैसे लोगों को गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। नहीं मैंने गलत व्याख्या नहीं की। वायनाड का सवाल हो, रायबरेली का सवाल हो, जी इन सवालों पर इनको जहां वोटों का अंतर पहले से पीपुल को पता है कि वहां पर किन स्थितियों में अच्छा है, यानी आप ये कह रहे हैं, शक्ति यादव जी कि जहां 1 लाख वोट पड़ेगा वहीं पर बीजेपी जीतेगी। इससे 19-20 होता है, नीचे होता है या ऊपर होता है तो वहां बीजेपी नहीं जीतेगी। ये नया फॉर्मूला शक्ति यादव जी बता रहे हैं।